कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज को बोला गया कि सीता मैया की खोज करके लाओ, और हनुमान जी को ही देखिए, हनुमान जी के साथ बहुत बड़े सब सभ्य थे वानर सेना के, उनको भी बोला गया था कि आप सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ और माता सीता की खोज करके आओ। आप सभी को 1 महीने की अवधि दी जाती है, 1 महीना यानी 30 दिन में आप आओ और आकर के माँ सीता की सुध लेके आना, खबर लेके आना। माँ सिया जनक की दुलारी जिसको रावण हर करके लेके गया है वो कहाँ पे है, उनकी खबर ले आना। हाँ, और जब हनुमान जी को बुला गया तब हनुमान जी को देखिए, कोई किसी को कैसे प्यारा हो सकता है ना। जैसे हमारा परिवार है तो हमारे परिवार में अगर हम किसी को प्यार से अपने काबू में करना चाहे तो कैसे करेंगे। हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना वो बहुत महान है। आप याद करिएगा, सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हो नहीं सकता, ना हुआ ना होगा। और हमारे धर्म के जो ग्रंथ है वो ग्रंथों में बताया गया, कोई कहेगा आपके हिंदू धर्म में बानर आता है, रीछ आता है और क्या क्या नहीं आता। हाँ, नाग देवता आते हैं, नदी आती है, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं। तो हम यही कहेंगे महाराज, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है वो बताता है कि छोटे से छोटे जीव की भी सम्मान करो, छोटे से छोटे जीव की भी मर्यादा का पालन करो। उसकी जरूरत कभी ना कभी पड़ सकती है। किसी का भी अपमान कभी मत करो, सबका मान सम्मान करो। हाँ, हनुमान जी को रामचंद्र जी ने बुलाया है। सब तो गए हैं सीता मैया की खोज में, अलग अलग दिशा में गए हैं, लेकिन हनुमान जी को बुलाया है। हनुमान जी के सर पे राम जी ने अपना वरद हस्त रखा है, आशीर्वाद दिया है और कहा है, हे कपिश्रेष्ठ आप जाइए और जा करके माँ सीता की, आपकी माता की शोध करके लेके आइए। और देखिए, आपको एक मुद्रिका देता हूं और ये मुद्रिका लेकर के जाइएगा। अगर आपकी माता मिल जाए, सिया मिल जाए, तो ये मुद्रिका, क्योंकि माता कैसे समझेगी, वो तो वहां दैत्यों की मायावी नगरी में होगी, वो उनको पता है राम जी को। हाँ, लेकिन हनुमान जी की मान बढ़ाने के लिए, हनुमान जी का सम्मान बढ़ाने के लिए रामचंद्र जी ये माया रच रहे हैं, अंगूठी दे रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी जाओ, ये मुद्रिका लेकर के जाओ और जा करके अगर आपकी माता मिल जाए, अगर सिया कहीं मिल जाए ना, तो सिया सुकुमारी को कहिएगा। क्या कहना है, आप ऐसे बातें करोगे ना तो बातों में सीता जी नहीं आएगी, उसे शंका होगी कि सही में अगर ये बानर है तो रामचंद्र जी का दूत है क्या, तो क्या करना होगा। तो राम जी ने कहा है आप जाइए, जय हो जय हो, आप जा करके सीता जी को ये मुद्रिका दीजिएगा और मुद्रिका देने के बाद क्या करना है, आप कहना मेरे राम जी करुणा सागर करुणा सिंधु ने कहा है, कृपा निधान ने कहा है कि आपकी सुध देने के बाद वो आपको स्वयं लेने आएंगे। हाँ, ये शब्द कहा है राम जी ने बार बार हनुमान जी से कि जा करके सियाजू से कहिएगा, क्या कहिएगा कि कृपा निधान आपको स्वयं लेने आएंगे। हाँ, क्यों कि जब राम जी और सीता जी अपने कक्ष में रहते थे, जब अंतर महल में रहते थे अपने कक्ष में, तब इनका जो अपनी भाषा में बोलते हैं वैसा ये कोड वर्ड है।
पति पत्नी अगर बात करे तो दोनों की बातों का ये महत्व है। ये एक रहस्य है कि राम जी को मां सीता जब अकेले में रहती थी तो क्या कहती थी? कृपा निधान। मां सीता कहती थी कृपा निधान। और इसीलिए हनुमान जी को राम जी ने कहा है, जा करके अगर आप ये अंगूठी दोगे, मां सीता आपकी माता अगर आपको ना माने, पहचाने नहीं कि आप राम के दूत हो, तो फिर आप बोलिएगा कि कृपा निधान ने ये अंगूठी आपको भिजवाई है और ये संदेश दिया है। तब जाकर के सीता जी आपको पहचान लेगी, आपको मान लेगी कि आप राम दूत है, स्वयं राम जी ने आपको भेजा है। तो आइए, जो सीता जी की शोध करके लाए थे, वैसे हनुमान जी महाराज के चरणों में जाते हैं और हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करके कहते हैं कि बाबा, श्याम बाबा तक पहुंचाने वाले तो आप ही हो। पहले आपको नमस्कार करते हैं, फिर आप हमारा संदेश जाके बाबा को पहुंचाइए और कहिए कि हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी कृपा की। आज जब कृपा कर दी है श्याम कथा की, तो ऐसी ही कृपा बरसाए रखना सभी के ऊपर। तो आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में